करवाना चाहते हैं कि रासायनिक के मात्रा इतना ज़्यादा अधिक हो गया है कि कई प्रकार के बीमारी आवत है शरीर मन ला मरीज मन ला। तो आने वाला जो पीढ़ी है ओकर लिए ना समस्या हो, एक वजह से ना थोड़ा से मात्रा में एक वजह से लेंगे कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-20 मिल 20-30 मिल एमा तो कम से कम अपन स्वयं के खाए के लिए प्राकृतिक खेती करवा, बाहर से दवाई ना डाल के अपन घर में गाय वहे एक ठो हो चाहे 2 ठो जैसे भी हवा घर में गाय ओकर माध्यम से अपन घर में दवाई बना के खेत में उपयोग करोगा। वही दवाई कैसे बनाना है का बनाना है एला हमन बताबो ओकर वजह से मतलब सरकार ने चुने गए कृषि सखी के रूप में। हाँ ये योजना है समूह जुड़े हैं ओकर तहत मतलब कृषि सखी बनाएंगे तो कैसे दवाई बनाना है का करना है ये सब हम बताबो और ट्रेनिंग लेबो। फिलहाल अभी वही दवाई बनाना है ओकरे वजह से ड्राम ला दे जा वही ड्राम में बनी दवाई। हाँ ही अपन घर में खेत होते में छोटे से मात्रा में दवाई वगैरह बना के खेती में उपयोग करना है। बाहर कोई नहीं कहना है, अपने लिए अपन बच्चा के आने वाला पीढ़ी के लिए ही प्राकृतिक खेती करेगा। सरकार के तालीम यही है ओकर से जमीन के उर्वरक शक्ति आई अपन घरेलू दवाई डाले से और कई प्रकार के हमारे शरीर में बीमारी होते ओकर से भी दूर हमें दे हेवै और सरकार अनुदान राशि के रूप में 4,000 दी तो 3,000 किसान के खाता में आ गई, लेकिन बहुत किसान अभी नहीं आया करके बोला तो यह पल्ली से मनाओ दोबारा दे तो और दवाई पहला किस्त 1200 बोले से और दूसरा किस्त 1800 करके 3,000 आ गई। अपन अपन चेक करवा लूँ और नहीं आए मुझे बताऊँ फिर से दोबारा नाम जाए। पहला किस्त ठीक है ना आज खत्म आ गया ड्रम आए उसके पैसों को काटेंगे 4,000 हो गया भाई सिंगला कृषि विभाग के बड़े अधिकारी हैं, ठीक है कारीगर स्वागत करो। अपना सामने आओ फिर बारे में पूरा जानकारी किसान वाला होना चाहिए। अगर कुछ बातचीत करना है कुछ पूछना तो संकोच ही नहीं होना चाहिए। अब तो मुझे ये बताओ कि वास्तव में भाई सारे किसान जुड़े हो योजना से जुड़े हो ना? हाँ जी। और बिल्कुल अपन हरिंचन जुड़े हो ना शिक्षा से? हाँ जी। कोई दबाव नहीं साहब? नहीं कोई दबाव नहीं है ना भाई? कोई दबाव नहीं है ना। तो वास्तविक बताओ कि रुचि है कि नहीं है इसमें? है रुचि है, खाली तो रुचि मन से नहीं होना चाहिए। अगर रुचि मन में है तो जब तक धरातल में जाके काम नहीं करो तो फिर परिणाम कैसे आए? है ना सही बात? काम करोगे तब उसका फायदा मिलेगा, तब फायदा मिलेगा। अब किसानों को उसी रास्ते में ही आना है ना भाई? तब तुलसी खरा नाम आपको बड़ी तुलसी किसान में जैविक खेती अच्छा कर रहा है नाम भी होना चाहिए कि भाई हमला काज है, ये सब चीज हमला काज चाहिए, हमला खाली गांव का नाम चाहिए, गांव का सम्मान चाहिए। अब ये साल तो निकल गए तो अपन खेत के रकबा सब ने लिखा है, मैं रकबा का नंबर सब लिखा है। वो खेत में हमला जैविक खेती करना ही है। बताओ करूँ अब तैयार हो? 2 भाषा में आए थे ना, फिर वही भी आए थे ना। हाँ। तो आप लोग ये भी सोचो कि हमारे गांव में आना चाहिए कि हम लोग गांव के नाम आगे बढ़ी और साथ साथ हमें विकास भी हुई। टीवी वाले आई सब वाले आई तो मैं से बयान ली टीवी वाले मैंने तो पूरा देश भर देखी वो चीज लोग लगी तुलसी खेती हो सिंगल तुलसी गाँव है वहाँ अच्छा खेती कर करना वही तो क्योंकि ऐसे है खाद नहीं डाला ये नहीं डाला है कैसे होगा ऐसे कर। अब आप लोग जितने जुड़े हो ना सब उस टाइप के उत्पादन करके दिखाओ तभी तो और आगे किसान प्रोत्साहित होंगे। तो अब साल भर चलेगा 2 साल चलेगा योजना, फिर उसके बाद स्वतः ही अपने आप से ही करना है खरीदे उसके चालू करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ माता जी की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। आज ग्राम पंचायत तुलसी में आयोजित कृषक प्रशिक्षण जो कि प्राकृतिक खेती पे आधारित है, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम पंचायत तुलसी के सम्माननीय माननीय श्री चंद्रमणि तिवारी जी, सरपंच ग्राम पंचायत तुलसी,
ग्राम पंचायत तुलसी के सम्माननीय सचिव महोदय एवं ग्राम पंचायत तुलसी के जितने सम्मानित कृषक भाई हैं, कृषि विभाग की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में थोड़ा सा मैं परिचय भी कराना चाहूँगा। आपके इस प्रशिक्षण में हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आदरणीय अनिल दीवान सर उपस्थित हैं। आपके क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी आदरणीय श्री भागवत सतनामी सर उपस्थित हैं और आपके क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आदरणीय जाटव सर उपस्थित हैं। और हमारे साथ इस कार्यक्रम के प्रशिक्षक के रूप में आए हुए सम्माननीय श्री NL भारती साहब, रिटायर्ड वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सिंगा उपस्थित हैं। मैं चंद्रपाल जोगी, सहायक तकनीकी प्रबंधक सिंगा, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसे आप अभी चर्चा हो रहा था, बहुत अच्छा चर्चा चल रहा था। महोदय जी आपसे पूछ रहे थे, है ना, जैविक खेती के विषय में, प्राकृतिक खेती के विषय में, है ना, तो उसके संबंध में मैं थोड़ा सा आप लोगों को अभी मेरे ख्याल से ये तीसरा प्रशिक्षण है, तीसरा चौथा प्रशिक्षण है। अभी कंटिन्यू अभी 1-2 प्रशिक्षण बैठकी हुई थी, साहब आए थे, आप लोगों को जानकारी दिए होंगे, है ना। तो ये जो है लगभग जो है चौथा प्रशिक्षण है सर ना, तीसरा है ना। तो ये माननीय महोदय जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, ये जो ग्राम तुलसी है, इसमें प्राकृतिक खेती का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसमें ये प्रायः ये तीसरा प्रशिक्षण है। ये प्रशिक्षण का मेन उद्देश्य जो है, अभी हमारा जो नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग करके एक योजना है, उसमें आप लोग सभी लाभार्थी कृषक हैं, आप लोगों को प्रशिक्षण देना इसका मेन उद्देश्य है। इसके जो प्राकृतिक खेती के अवयव और प्राकृतिक खेती क्या है, उसके सिद्धांत क्या क्या है, उसके घटक क्या क्या है, कैसे हमको खेती में बदलाव लाना है, उस विषय में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा। आशा करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने उसको। जैसे बहुत अच्छा अभी चल रहा था, जो वर्तमान में अभी हम लोग चल रहे हैं कि जैविक खेती। दाऊद जी बताए कि मैं गोबर खाद एक तरफ खेत में डाला, एक तरफ DAP डाला, यूरिया वाला डाला, तो उसमें कम आया, इसमें ऐसा आया, है ना। तो देखिए, कहने वाली बातें अलग हैं और जो अभी प्रैक्टिकली अनुभव, आप जो प्रायोगिक तौर पे अनुभव कर रहे हैं ना, वो अलग चीज है, ठीक है। तो आप 2 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा खेती बाड़ी के समय में। दीदी लोग, आप भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये जो चीज़ें हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक किसान को जानने की आवश्यकता है। क्या? क्योंकि जो पहले की खेती थी और अभी की खेती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मानते हो दाऊद जी आप? अगर मैं कहीं गलत बोलूँगा तो आप तुरंत टोकिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पास ना मैं किताबी बातें करूँगा, ना मैं ऐसा हवाई में भी बात नहीं करेंगे। हम जो यथार्थ वस्तु स्थिति है, जो आप खेत में अनुभव किए हैं वो, और जो हमने अनुभव किया है वो, उसी पे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो जो वर्तमान की गंभीरता को देखते हुए, जो अभी वर्तमान में हम लोगों के पास जो एक गंभीर चुनौती आने वाली है, उसके विषय में अपन बात करेंगे। ये प्रशिक्षण भी उसी के उद्देश्य से ही आयोजित किया गया है, ठीक है। आप देखेंगे कि लगातार जो है, हम पहले की खेती करते थे तो वो देशज तकनीक से खेती किया जाता था। देशज तकनीक क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे, वो देसी तरीके से ना सब चीज को, खेती बाड़ी को करते थे। उसमें क्या होता था, पहले के टाइम में उत्पादन कम आता था, मानते हैं इस चीज को, उत्पादन कम आता था, लेकिन जो है मिट्टी बहुत अच्छी थी, मिट्टी बहुत अच्छी थी, उत्पादन कम आता था। जो हमारी जो किस्में थी, वो बहुत लंबा उगने वाली किस्में थी, उसमें उत्पादन बहुत कम आता था। धीरे से क्या हुआ, हमने रासायनिक खादों का उपयोग करना चालू किए, ठीक है। अब उसमें जो है हाइब्रिड बीज का समावेश हुआ। ये 1970 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसी समय से क्या है, रासायनिक खादों का प्रचलन चालू हुआ, हम लोग हाइब्रिड बीज का उपयोग करना चालू किए। अब उस समय भारत की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे जो जनसंख्या है तेजी से बढ़ रहा था। अब हमारे खेत तो एकदम सीमित है ना, खेत को तो बड़ा नहीं कर सकते, खींच के बड़ा कर सकते हैं क्या? तो खेत को बड़ा नहीं किया जा सकता था, खेत उतना ही था, लेकिन उस खेत में हम अधिक उत्पादन लेके अपने परिवार का, अपने पूरे विकासखंड का, जिले का, राज्य का, पूरे भारत देश का हम लोग क्या करते थे, पेट भर सकते थे। उसी समय जो है वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम क्या है, रासायनिक खादों का और ये जो है अपना हाइब्रिड वैरायटी का इसमें समावेश करें। वहीं से हुआ ये प्रादुर्भाव, जिसका नाम दिए थे उन्होंने हरित क्रांति। सुने होंगे आप बहुत सारा, ठीक है, टीवी में भी दिखाता है, ठीक है। तो वहां से ये चालू हुआ दाऊद जी हमारा कार्यक्रम। अब यहाँ से सुनिएगा,
उत्पादन उस समय बहुत कम था। अब जैसे ये चालू हुआ उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। मात्र आने वाले 3 साल में ही हम जो है भारत देश जो है आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में क्या करने लगा, अपना धान बेचने लगा, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगा। अब चलिए, एक समय था कि उत्पादन हमको बहुत चाहिए था। अब उत्पादन लेते 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 आप 2008 तक का डेटा देखिए, 1970 से लेकर 2008 तक देखिए, आपको उत्पादन बढ़िया बढ़ता हुआ नजर आएगा। उत्पादन अभी भी आ रहा है। अभी आप एकड़ पीछे 21 कुंटल 22 कुंटल ले रहे हैं ना दाऊ जी, कितना लेते हैं? 1 एकड़ में कितना उत्पादन ले लेते हैं? 22 से 23 कुंटल ले लेते हैं, आराम से आता है कुंटल में। अगर आप खाद नहीं डालोगे ना दाऊ जी तो नहीं आएगा, उत्पादन आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आप अभी खाद डाल के उत्पादन 23 कुंटल ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप खाद डालना बंद कर दिए तो आपका उत्पादन नहीं आएगा। आप जैसे बोले कि मैं खाद डाला तो ये ऐसा था है ना, गोबर खाद डाला तो ऐसा हो गया, वो मैं मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको एक कम नहीं करना है। यही चीज इसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट और जैविक खेती का कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसके विषय में आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत ये पड़ेगी कि पहले की जो मिट्टी थी और अभी की मिट्टी है उसमें कुछ अंतर आया। अंतर क्या आया कि हमने रसायनों का प्रयोग किया। रसायनों का प्रयोग लगभग हम लोग 50 से 60 सालों से रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। रसायन मतलब रासायनिक खाद मतलब क्या होता है जानते हैं? यूरिया, DAP, AOP, SSP, जिंक, जितने हम लोग ये डालते हैं सभी रासायनिक खाद के श्रेणी में आते हैं। हम कीड़ा मारने के लिए, खरपतवार को मारने के लिए, रोग को मारने के लिए सब रसायन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम अपने खेत में पूरी तरह से रसायनों पे आधारित खेती करते हैं, ये अभी मानना पड़ेगा, हाँ। ठीक है। उसी के बदौलत जो है हमारे खेत की जो मिट्टी है, अभी अगर आप टेस्ट कराएंगे, अभी की डेट बता रहा हूँ एकदम करेंट, अगर अभी आप अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएंगे तो आप सब सही मात्रा में आपको मिलेगा। सिर्फ एक चीज की कमी होते जा रही है, क्या पता है? वो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बन की मात्रा। मिट्टी में कार्बन की मात्रा वो मात्रा है, वो इम्पोर्टेंट मात्रा है। अगर वो कम होते गया, अगर अभी मान लीजिए 0.5 से 0.6 के बीच में है, मतलब रहना कितना चाहिए? 3.5% से ऊपर, और वो कितना आ गया है अभी की डेट में? 0.5 से 0.6। और ये 0.00 होने में कितना समय लगेगा पता है? लिख के ले लीजिए 30 साल। मात्र 30 साल जो है आपका खेत बढ़िया रहेगा। जिस हिसाब से अभी खेती कर रहे हैं ना आप लोग किसान भाई, जो खेती, मैं आप तुलसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुलसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विकास में पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरे राज्य में जिस तरह से खेती की जा रही है अभी वर्तमान में, आने वाले 30 साल में ये कार्बनिक पदार्थ की समस्या बहुत गंभीर होने वाली है। इसीलिए शासन क्या है, विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित करने से आपको जागरूक करने की जरूरत कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका उद्देश्य यही है कि आप अपने खेती के तरीके में बदलाव लाएं, ठीक है। अब मेरी बात तो समझ में आया कि मिट्टी आपका कहाँ खराब हो रहा है। जैसे आप 1 एकड़ में कितना यूरिया डालते हैं दाऊ जी, बताइए? 1 एकड़ में यूरिया कितना डालते हैं? 2 बोरी, मतलब यूरिया की बात कर रहा हूँ, DAP की बात है। यूरिया 1 एकड़ में 1 बोरी, और दाऊ जी आप कितना डालते हैं? वो ओकरे बराबर डालते हैं। एक बोरी, 2 बोरी कौन है? 2 बोरी कोई डालते हैं? अगर आप 1 बोरी डाल रहे हैं तो कम ही डाल रहे हैं, ठीक है। अधिकतर जो एवरेज देखा जाए तो एकड़ पीछे 2 बोरी जाता है, ठीक है। अगर मैं एवरेज देखूं, कई लोग क्या है 2.5 बोरी डालते हैं, कई 2 बोरी डालते हैं, कोई 1 बोरी डालते हैं। अगर मान लीजिए आपके 1 बोरी में 45 किलो रहता है, ठीक है, 45 किलो में अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि 2 एकड़ की बात करूं तो 90 किलो हो गया, ठीक है। अगर उसको 100 किलो मानूं, 100 किलो को यदि आप खेत में अपने डालेंगे तो सिर्फ उसका जो है 30 किलो ही पौधे उपयोग करेंगे, और 70 किलो आपका या तो बह जाएगा या तो उड़ जाएगा, ठीक है, या तो नीचे चला जाएगा, वहीं के वहीं रह जाएगा। पौधे मात्र 30 किलो का ही उपयोग करेंगे। इसका मतलब क्या समझे आप कि कोई भी अगर आप खाद का आप जब उपयोग करते हैं, पौधे को डालते हैं, तो उसका 30% ही पौधे उपयोग करते हैं, बाकी सब व्यर्थ जाता है। तो उसको उपयोग करने के तरीके में भी बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे एकड़ पीछे आप मान लीजिए 1 बोरी यूरिया डालते हैं, 1 बोरी में 45 किलो रहता है। अगर वही को आप 6 किलो में काम बना लें तो
जैसे मान लीजिए 2 किलो यूरिया को 100 लीटर पानी में घोलिए और घोलने के बाद उसको 7 स्प्रे बनाइए और स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। फिर 3 बार स्प्रे मारिए, 2-2 किलो का 100 किलो पानी में मिला के 100 लीटर पानी में मिला के 3 बार मारेंगे, 6 किलो हुआ। 6 किलो में आपका काम हो जाएगा और वही काम करेगा जो आपका एक बोरी काम किया है, बशर्ते आपको उसके उपयोग करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। अब जैसे अभी सोसाइटियों में मिलता है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी मिलता है ना। नैनो यूरिया का उपयोग किसने किया है? किसी भाई बंधु ने किया है नैनो यूरिया? नैनो यूरिया नहीं है, 220-30 रुपया में आता है प्रति एकड़ के लिए 1 बॉटल आता है। उसका उपयोग करके देखे हैं क्या? कोई बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपका जो यूरिया से होने वाला नुकसान है मिट्टी में वो नहीं होगा, वो सीधा डायरेक्ट पौधे को नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा किसान भाइयों, जैसे आप यूरिया डालते हैं तो क्या के लिए, किस चीज की पूर्ति के लिए आप उसमें यूरिया डालते हैं? यूरिया बढ़ोतरी के लिए हैं? बढ़ोतरी। हाँ, नाइट्रोजन, जो एक नाइट्रोजन तत्व होता है उसकी पूर्ति के लिए हम लोग यूरिया डालते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है दाऊ जी, जो हमारे खेती करने का तरीका है उसमें हमको बदलाव लाने की जरूरत है और ये बदलाव का नाम है प्राकृतिक खेती। हमको प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। मैंने बताया आपको, आपकी मिट्टी में एक चीज की कमी होते जा रही है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। वो क्यों हुई? रसायनों का प्रयोग करते हुए हम लोग अभी 50-60 साल से करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी में कार्बन तत्व की कमी हो गई है। अब उस कमी को पूरा करने के लिए हमको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। भाइयों, आप लोगों से एक मैं और निवेदन करना चाहूँगा और माननीय सरपंच महोदय आपसे भी एक निवेदन है। ग्राम पंचायतों में विभिन्न अभी जैसे सीजन फसल कटता है धान का फसल, उसके बाद आप अपने स्तर पे कम से कम ग्राम में मुनादी कराएं कि कोई धान न लगाए। उससे क्या है, नुकसान क्या है मैं पहले बता देता हूँ, फायदा क्या है उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को फायदा की बात ये है कि अभी शासन के द्वारा पीएम आशा योजना एक संचालित किया गया है, जिसमें आप जैसे धान को समर्थन मूल्य पे बेचते हैं ना, वैसे ही जो हम लोग रबी में फसल लगाते हैं, जैसे चना है, सरसों है, ठीक है, मूंग है, उड़द है और मूंगफली है और खरीफ का अरहर है ना, और सरसों है, इनका जो है समर्थन मूल्य पे सोसाइटी के माध्यम से खरीदी हो रहा है। इसी वर्ष से चालू हुआ है। अभी जो किसान भाई लोग लगाए हैं, पंजीयन कराए हैं, वो आसानी से बढ़िया उचित मूल्य से अपना जो है फसल को बेच के आय अर्जित करेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं ले लेता हूँ, जैसे सरसों जो है अभी 6200 रुपये कुंटल बिकेगा। आप धान लगाए हैं, जैसे आपने 5 एकड़ में आपने धान लगाया है, तो जो उत्पादन आएगा उसको आप कितने रुपये में बेचेंगे मंडी में? मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 रुपया, 18 रुपया, ज़्यादा नहीं जाएगा। गलत बोल रहा हूँ क्या कि ज़्यादा जाता है? 2000 रुपया अधिकतम, 2000 में मान के चलूँ 2000, तो 2000 को जब आप उसमें बेचने जाएंगे मंडी में ना कुंटल के हिसाब से, तो आपका उत्पादन जितना आएगा, तो जो आप खर्चा और जो फायदा को आप जोड़ेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं मारेगा। जो सरसों में आप बेच के ना, जैसे सरसों को अगर लगाते हैं तो सरसों इतना बढ़िया फसल है कि उसको आप बस ऐसे डाल दो अपने खेत में, मात्र डीएपी, एक बार डीएपी डाल दीजिए बुवाई के समय, पहले सिंचाई के टाइम में। जैसे आप सरसों का बीज डाले ना, और पहला सिंचाई जब आप डालेंगे उसी टाइम आप डीएपी डाल दीजिए, उसके बाद उसमें कुछ नहीं लगेगा और मस्त सरसों होगा। एकड़ पीछे 4 से 5 कुंटल आपको आएगा उत्पादन। तो 4 से 5 कुंटल को अगर आप 6200 रुपये कुंटल के हिसाब से 6000 भी मान के चलिए, तो 4 कुंटल का 6 चौक 24,000 होता है, ठीक है। तो 24,000 एकड़ पीछे आपको ना शुद्ध प्रॉफिट मिलेगा उसमें, और उसका आप तेल निकाल के कम से कम प्योर तेल भी खा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि जैसे फसल कटता है खरीफ का, तो आप रबी में अन्य फसल, क्योंकि देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था खेती करने के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है। कैसे? जैसे हम लोग दाऊ जी बचपन से लेके अभी तक, जैसे आप हुए हैं 65 साल को हो ही गए होंगे, कहते दाऊ जी 50-60 साल हो गया होगा। 50-60 साल से कितने सारे टूथपेस्ट उपयोग किए होंगे, कितने सारे साबुन उपयोग किए होंगे। एक ही लगा रहे हैं क्या? लाइफ बॉय बदल के कर रहे हैं ना। आप खाना बदल के खा रहे हैं, ठीक है, तेल बदल के लगा रहे हैं, साबुन बदल के लगा रहे हैं, तो आप खेती बदल के क्यों नहीं कर रहे दाऊ जी? तो आपको बदलना है फसल को, ठीक है।
धान के बाद धान नहीं लगाना है। उससे क्या होगा, फसल चक्र अपनाएंगे तभी जाके आपकी मिट्टी की स्थिति जो है ठीक रहेगी। देखिए पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, धान में बहुत पानी लगता है। उससे अच्छा है कि हम लोग क्या है धान को ना लगाएं, तो उससे क्या है फसल चक्र भी हमारे खेत में आ जाएगा, पानी की भी बचत होगा, उत्पादन भी हम लोग को उसी के बराबर मिलेगा। तो हमको विकल्प खोज के अभी शासन जो है दलहन और तिलहन को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लाया है। तो आप लोग से निवेदन है नेक्स्ट बार जब आप फसल काटें उसके बाद आप रबी वाली फसलों को लगाएं, ताकि आपके मिट्टी की स्थिति भौतिक दशा सुधार हो। ठीक है, और ये जो हम योजना अंतर्गत जो चीज़ें बनाएंगे ना, तो जब आप उसमें उपयोग करेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 3 साल में आपकी मिट्टी की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी आप टेस्ट करा के देख लेना, 3 साल बाद इसका उपयोग करना और आप अपनी मिट्टी का टेस्ट करा के देख लेना, परीक्षण करा के। उसमें आप लोग पहले देखेंगे तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.5 से 0.6 नजर आएगा। 3 साल बाद जब आप उसका टेस्ट कराएंगे तो वो 3% से ऊपर आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, बशर्ते जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन चीजों को आपको उपयोग करना पड़ेगा। कार्बनिक खाद की बात करें तो कार्बनिक खाद जैसे दाऊजी बताए घुरवा खाद, आज के डेट में सबके घर में घुरवा खत्म हो गया है। किसी घर में घुरवा, क्योंकि गाय ही नहीं है दाऊजी, घुरवा कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले किसान भाई अपने घर में आप घुरवा बनाइए। ठीक है, घुरवा बनाइए, घुरवा रखिए ताकि आप अपने खेत के लिए खाद रख सकें। दूसरा, वर्मी खाद का प्रचलन बहुत चला था। वर्मी खाद बनाने के लिए उसमें कुछ करना नहीं है, बस जो केचुआ है, जो हमारा केचुआ जो था किसानों का मित्र कहा जाता है। पहले के टाइम में किसान जब जुताई करता था तो केचुआ जो है निगरवा देखने को मिल जाता था। अभी मिलता है क्या? बहुत कम होगा। किसी के खेत में मिलता है? नहीं मिले ना, तो कहाँ गया केचुआ? कहाँ गया भैया? भाई वो ऊपर नहीं आता। भाई ऊपर क्यों आएगा जब आप उसको कुछ खाओ ऊपर, और जब वो ऊपर नीचे जब मूवमेंट करता है ना, तो वो मिट्टी ऑटोमेटिक क्या है, पोला होता है। पोली होने की वजह से हवा पानी पर्याप्त मात्रा में पौधे के जड़ को प्राप्त होता है, जिससे उसका ग्रोथ अच्छा होता है, जो उसका जो है ना बढ़वार अच्छा होता है। इसीलिए जो है केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अब वो केचुआ बेचारा देखने को नहीं मिलता है, वो है जमीन में ही, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि रसायनों का जो परत है, मैंने पहले ही बताया था कि जो उसके हानिकारक पदार्थ है वो मिट्टी में जमा होते जा रहे हैं। जिससे पहले एक जुताई में काम होता था, आज 3 से 4 जुताई की जरूरत पड़ती है। तो चलिए कार्बनिक खादों की ओर चल रहे थे। मतलब होता है गोबर खाद, घुरवा खाद, केचुआ खाद, है ना। इसको आप अपने खेत में शुरुआती तौर पे टनों में डालेंगे। टनों में मतलब समझ रहे हैं, छोटा 1-2 गाड़ी में काम नहीं चलेगा। टन में कम से कम 3-3, 3.5 टन जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपके खेत में डले, और उसको जुताई करके आप उसको मिलाइए। 3 साल तक आपको ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके आपकी मिट्टी की कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, टनों में आपका तो ये घुरवा खाद, वर्मी कंपोस्ट और ये गोबर खाद जाना चाहिए, पहला। दूसरा, आप अपने जो ड्रम मिलेगा अभी आप लोगों को, तो वो ड्रम हम सब लोग आप लोगों को बांटेंगे। ठीक है, उस ड्रम में आप लोगों को अपने घर में बढ़िया उसमें क्या बनाना है, आपको टॉनिक बनाना है। जैसे जाइम कौन कौन डालता है अपने खेत में? जाइम जानते हो? जाइम बाल्टी वाला जी कितने रुपए का मिलता है दाऊ जी जाइम, बताओ ना। अभी बोला तो वो नहीं करना। 500 तो आप थर्ड क्वालिटी लेके आते हो, है ना, उसमें क्वालिटी नहीं है। 500 एकदम लो क्वालिटी वाला हो गया। और बताइए कौन किसान बाल्टी वाला जाइम खरीद के लेके आया है? आप लोग लाए, कितने के लाए थे दाऊदी? 55 किलो वाला कितने के लाए थे? वही तो बोला। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये 500 से लेके 2000 तक मिलता है। ठीक है, तो जो 1500 और 2000 का बाल्टी मिलता है ना, 5-5 किलो का, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो उसमें रहता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और वही टॉनिक जो 2000 रुपया में आप 5 किलो खरीद के लाते हो ना, उसी को अभी हम घर में बताता हूँ कैसे बनेगा वो। आप घर में 10 किलो गोबर ले लीजिए और 10 लीटर गौमूत्र ले लीजिए। ठीक है, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन का पैसा लगेगा। अगर गुड़ खराब है, खराब बेसन है तो भी चल जाएगा। ठीक है,
2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र। और बरगद के नीचे की मिट्टी को शुद्ध माना जाता है, इसलिए 1 किलो बरगद के नीचे की मिट्टी ले लीजिए। सबको जो है एक झमेला में रख के मिला लीजिए, है ना। और मिलाने के बाद जो आपको ड्रम दिया जाएगा, अभी 100 लीटर का है कि 200 लीटर का है मैं नहीं जानता, 100 लीटर का है ना, तो 100 लीटर का है तो उसके जो मात्रा है उसको कम कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं 10 किलो बोला तो उसको 5 किलो कर दीजिए, ठीक है। मैं ये 200 लीटर के हिसाब से बताया। 5 किलो गोबर ले लीजिए, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और आधा किलो जो है बरगद के नीचे की मिट्टी। इसको सबको आपको मिलाना है एक झमेले में, और उस जो ड्रम है वो ड्रम में पूरा पानी भर के उसमें डाल देना है। और डालने के बाद डंडे से हिला के सूती के कपड़े से उसके मुंह को बांध दीजिए, ठीक है। 10 दिन में आपका वो जाइम बन के तैयार हो जाएगा। जो बाल्टी में खरीद के लेके आते हैं ना, वही जाइम बन के उसके बाद पहले खेती होती थी प्राकृतिक, जिस पे आज हम जोर दे रहे हैं, वो पूर्वज हमारे उसको पहले करते थे। तो उस समय क्या है, जनसंख्या से जो इसको या बढ़ावा के नाम से हमको उत्पादन नहीं मिलता था, ना हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था, हम भगवान भरोसा खेती करते थे, और जो मिलता था उसमें हमारा पेट नहीं भरता था। तो आज उस समय में असक्ता महसूस हुई, असक्ता आविष्कार की जन्मी है बोलते हैं सब। जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो हमको तो जीना है, उसके लिए हमको तो बढ़ाना पड़ेगा उत्पादन। तब वो हरित क्रांति के रूप में वो आया, उसके साथ में रासायनिक खाद आया, रासायनिक दवाई आया, जिसको उपयोग कर आज हम सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं। और पहले इंपोर्ट करते थे, मंगाते थे हमारे भरण पोषण के लिए, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्थिति एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको छोटा सा। जैसे मिट्टी, जो कि भाई ने बताया, मिट्टी में क्या रहता है, कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ है क्या, जिससे हमारा मिट्टी बनता है। तो पहले आप देखते होंगे हमारा प्रकृति क्या है, जो हम आँख से देख रहे हैं। हमारे आसपास क्या है, वायुमंडल है ना, प्रकाश है, वृक्ष है, जल है, ये हमारा क्या है, प्रकृति है ना। अब हमको उसके अनुरूप खेती करना है। तो आज कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता कितनी होती है, वृक्ष। आज देख लीजिए, पहले आपके तुलसी गांव में इतना वृक्ष था जिसका पहले हमने उपयोग किया, उपयोग करने के बाद उसको बेचे, और आज हम गैस पे आधारित हो गए। तो हमको आज लकड़ी की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पूर्वज ये बोलते हैं कि पेड़ की छाया में धान नहीं होता, है ना भाई। आज हम भी बोलते हैं कि पेड़ की छाया में धान नहीं होता, बीमारी लग जाती है। तो हम सब पेड़ को काट डालें, हम अपना कार्बनिक पदार्थ को क्या कर दिए, स्वयं जब परिस्थिति बनी उस परिस्थिति में हम उसको नष्ट कर दिए। आज हमको पुनः उसको प्राप्त करना है। तो पुनः प्राप्त करने के लिए क्या है, अभी खेती होती है, कटाई किसमें होता है, हार्वेस्टर, है ना। हमको सघन खेती करना है। जैसे आपको तुलसी है, धान के बाद धान, धान के बाद धान, और कुछ मान लो जमीन बची तो उसमें दूसरा फसल। तो हार्वेस्टर में धान काटने के बाद हम क्या करते हैं, पैरा सूखने की स्थिति में पैरा हम आग लगा देते हैं। पैरा जलने से हमारी मिट्टी जो है वो जल रही है। जिसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे मिट्टी से क्या बनता है, ईंट, है ना। तो मिट्टी में अभी हम जो भी चीज डाल रहे हैं अंकुरण हो रहा है। अगर उसी मिट्टी से हम ईंट बना के उसको आग से पका दिए, और पकाने के बाद उस ईंट के ऊपर, या ईंट को आप चूरा भी कर दो, उसके ऊपर कोई भी चीज डालो, तो क्या अंकुरण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। धरती की हो रही है ना। ठीक है। तो उससे हमको क्या करना है, बचना है। हमको कोशिश करना है कि हम अपने खेत पे आग न लगाएं, ताकि हमारी मिट्टी बनी रहे। और मिट्टी हमारी माँ है ना। जब हमारे पास माँ रहेगा तब हमको ममता मिलेगी। अब जिसका माँ ही नहीं है उसको क्या ममता, सही है ना। गलत नहीं समझता ना। तो आज की स्थिति में हमको अपना पुनः जिस डीएनए से आए हैं, जिस विधि से खेती कर रहे हैं हम, उस विधि की ओर हमको वापस जाना है। अब रहा सवाल, आज की स्थिति में सब कुछ ये पैसा, सबका खर्च बढ़ा हुआ है, तो एक साथ ना करके एक प्राकृतिक खेती है जिसमें हमको रासायनिक खाद उपयोग करना। अब रासायनिक
उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करिए। जैसे आपके पास 1 एकड़ खेत है, 10-20 मिनट में कर लीजिए प्राकृतिक खेती, 90-20 मिनट को रहने दो। नुकसान कितना होगा? 1 बोरा धान मान लो कम हुआ, 1 बोरा धान को हम सहन कर लेंगे। मान लो हमारा 22 कुंटल 23 कुंटल धान हो रहा है, अब वहाँ 11 कुंटल मान लो धान हमको मिलता है, तो हम जबरन मर जाएंगे, आर्थिक संकट में आ जाएंगे। तो एक साथ परिवर्तित न करके अपने स्वेच्छा के अनुरूप धीरे से उसको परिवर्तित करिए। 3 साल के बाद स्वयं वह अपने स्तर पे आ जाएंगे। कार्बनिक खाद जैसे पैरा है, पैरा को हम क्या करते हैं, फसल लेना करके जला देते हैं। नहीं जला के उसको एक किनारे में, मेरे किनारे जहां भी आपको उपयुक्त लगे उतने एरिया में उसको इकट्ठा कर दीजिए। अब हमारे पास आता है वो डिब्बा वाला डिकम्पोजर, उसको आप स्प्रे कर दो, आपका जितना पैदा है वो आपका क्या बन गया? कंपोस्ट खाद। उसको आप भी खेत दो ना, तो पिच काट करना है। किसान यानी पिच काट। अगर हम किसान हैं तो हम पिच काट करेंगे, और जब तक नहीं पिच काट करेंगे हमारा जीवन सफल नहीं होगा। तो खेती में करना सीखो, और खेती बढ़िया है। खेती को प्रकृति के अनुरूप ढाल के, क्योंकि हम खुद प्रकृति में पैदा हुए हैं, तो प्रकृति का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। अब प्रकृति है तो हमारे साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आज देख लीजिए आप, 8 साल 10 साल 15 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। क्यों? नेत्र रोग हो रहा है, आंख नहीं दिखता। 3री 4थी पढ़ने वाले बच्चे लोग चश्मा लगा रहे हैं। ये सब इसी का परिणाम है। जो आज हम पैसा है हमारे पास तो इलाज करा रहे हैं, उसको अनदेखी कर रहे हैं। तो हम उसके मूल कुछ समझे ना भाई। हम इतना यानी दूषित भोजन कर रहे हैं, तो हम अपने लिए, अपने पेट के लिए, तो खुद के लिए तो बना सकते हैं ना। ठीक है, हमको सरकार चावल दे रही है, उसको खा रहे हैं। अरे 2-4 बोरा धान अपने लिए खाने के लिए तो उगा लो। कितना बेच के कितना पैसा बचा लेंगे? तो जितना पैसा हम बचा रहे हैं उतना से ज्यादा पैसा हम किसको दे रहे हैं? डॉक्टर को। विभिन्न प्रकार की समस्याएं को हम पैदा कर रहे हैं, है ना। तो हम डॉक्टर को दे रहे हैं पैसा, इधर से पैसा कमा रहे हैं धान बेच के, उधर जाके दवाई और डॉक्टर को दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कम से कम अपने खाने के लायक शुद्ध चावल आप बना के देखिए और खाइए, है ना। तो बाकी लंबा चौड़ा तो और मान लो आप सुनेंगे तो बता देता हूँ। जोगी जी तो पूरा बता दिए विधि कि कैसे आपको खाद बनाना है, कैसे हम रासायनिक खाद से मुक्ति पा सकते हैं। ये सारी चीजें ये मेरे पूर्व जो है वो बता दी हैं। और कोई समस्या खेती में जिसका मेरे तरफ से समाधान हो सके तो समस्या सादर आमंत्रित है, बताइए। नहीं तो आप कभी भी आपको लगे कि ऐसा मीटिंग करना है तो किसी के माध्यम से मेरे को बता देना, मैं आपको गाइड कर दूँ। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रशिक्षण लिए हैं, ये आप मान के चलिए कि आने वाले 3 साल तक आपको क्या है, ऐसे प्रशिक्षण जो है समय समय पर कृषि विभाग देता ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसी कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन के लिए हमारे आदरणीय सरपंच महोदय से आग्रह करूंगा। उद्बोधन स्वरूप सर इस प्रशिक्षण के विषय में 2 शब्द किसानों को संबोधित करेंगे। सर उसे आ गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तत्पश्चात जो है हम लोग वितरण का कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, देखो मला बहुत खुशी बात क्या हुआ है कि भी लगातार हमारे तुलसी गांव में कृषि विभाग का कार्यमन के आगमन गांव में, और निश्चित रूप से कोनो अगर विशेषज्ञ हमारे गांव में आते हैं, इवन तो पूरा खेती की पढ़ाई करे ना पढ़ाई, पूरा तकनीकी मतलब जानकारी है, और सब अगर हमारे गांव में आते हैं तो हमारे मन के उत्साह बढ़ा है पर जहाँ हम कार्यक्रम चला सकते, ठीक, और कखराए से हमें लाभ मिला वही कि नहीं मिला भाई। हम खुद अपने आप में तो बुद्धिमान नहीं हो सकते ना। प्राकृतिक खेती कोनो किसान के नवा चीज नो, हम सब वो चीज से करके गुजरे हैं। बैठे मेरे घर हुए बैठे जीवन यही
और पेट से अगर बांध जाए तो वो है धान है, मंडी उंडी या दुकान जाते हैं। समय में बदलाव हो गए, सरकार के द्वारा बहुत सारा किसानों के लिए बहुत सारा योजना बनी, भले ये सब ये योजना नहीं थी। अभी लगातार मोदी सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, बहुत सारा काम कर किसानों के लिए और कावर काम कर ताकि किसान के आय के स्रोत बढ़ना चाहिए, किसान खुशहाल रहे देश में, किसान मजबूत तो देश मजबूत, ऐसे सरकार सोचती। प्राकृतिक खेती के विषय में जिससे बहुत अच्छा बात बोली कि भाई पहले शुरुआत तो करो। अभी क्या होता है कि उत्पादन बढ़ाए के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, बहुत नुकसान भी होता है। अच्छा ये बात भी बोले में कोई संकोच नहीं है कि अभी हम जतका धान के विश्लेषण पैदावार वो चुकता धान कहाँ जाते सोसाइटी में जाते ना, मतलब हाँ अपन धान ला घर में नहीं रखन का काबर नहीं रख काबर के सरकार चावल मुफ्त कम दे। जरा सोचो चावल भी कहाँ था, वही मंजन धान में बेचते फिर वो चावल बनस ना है, नुकसान का कर होता, स्वास्थ्य का खराब होता। अगर छोटे लड़का मतलब गला अगर कुछ बीमारी फैलत है तो कहाँ से फैलत है? तो शुरुआत करके देखो, कम मात्रा में शुरुआत करो, कम से कम अपन खाए के नाम से प्राकृतिक खेती अपनाओ। हमें कुछ सरकार का सहायता खिला मिला तुम्हें, खाली सहायता बस नहीं लेना भाई, नहीं साहब आप लोग को तो पैसे भी मिले हैं ना, हैं किसानों को पैसे भी मिली हुए हैं दवाई खरीदने के लिए जैविक। तो ये साल जेकर नाम लिखा है खेत में, जेकर रजिस्ट्रेशन होए हवा, मैं पहले जाऊँ खेत में ऊपर सूची हवा, ठीक है, और जाके देखो कि वास्तव में प्राकृतिक खेती होत कि नहीं होती। और मोला जब उचित लगे जज ही मतलब बोला ठीक है, स्वागत है आप मन के। हैं तब तैयार हो? हाँ जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप वैसे आते रहिए गाँव में। ठीक है भाई, चलो ठीक है। ठीक है।